समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हमने निकाह की तारीख ली थी, सेलिब्रेट करने वाले थे, और अब मेरी अम्मी मशीनों के सहारे जिंदा है। आयशा, मेरी जान, अम्मी ठीक हो जाएंगी, बेफिक्र हो जाओ तुम। कहते हैं सीढ़ियों से गिरी हैं, मगर मेरा दिल नहीं मानता। उमर, मेरी अम्मी दुनिया की सबसे मोहतात औरत है। सीढ़ियां भी आराम से उतरती हैं, और जब लिफ्ट मौजूद हो तो सीढ़ियों को हाथ तक नहीं लगाती। लिफ्ट चल रही थी तो आखिर अचानक सीढ़ियों से उतरने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वो किसी चीज से बच रही थी, या फिर कोई उनके पीछे था? मालूम नहीं, मगर वादा करता हूं इसकी हकीकत जानकर रहूंगा मैं। अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर ये ठीक ना हो सकी तो फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। आयशा, क्या हो गया? बात सुनो मेरी, हमें किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। देखो, तुम्हारी अम्मी बहुत मजबूत औरत है, अब तुम्हें भी मजबूत बनना होगा। ये ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी अम्मी के लिए हम जी जान लगा देंगे। और अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें रोता हुआ देख लेती ना, नाराज होती वो। चलो चुप हो जाओ। बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही। कहा उमर पर भरोसा करो। कहा मैं गलत थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकी। क्या किसी ने उन्हें कुछ कहा है या उन्होंने कुछ देखा? मेरी जान, जब वो होश में आ जाएंगे तो सब खुद बताएंगे। प्लीज सब्र रखो। और अगर होश में ना आई तो? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी के बेहतर होने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना मेरी जान, ठीक है? शुक्र है तुम साथ हो। तुम हो तो हौसला है। जुमाना, अरे यार किसे आवाज दे रहे हो हुसैन? जुमाना तो छोड़कर जा चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा भरोसा करती हो, बाकी किसी चीज की अहमियत नहीं। चलो हम 4 बजे मिलते हैं, फौरन तैयार हो जाओ तुम, तब इस पर बात करेंगे। वो अब हमारे साथ ही रहेगी, यानी कि वापस नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि कुछ फैसले किए हैं उन्होंने। तुमसे कहा तो था मैंने। आखिर क्यों जुमाना? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो?
शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया। आपा, आपा की जान, आप मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही बतूल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो आंखें बंद करो। ओसान ने तो कोई फोन ही नहीं किया। डॉक्टर साहिबा, अम्मी की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है? अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। आप बस दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और हमारे लिए क्या इंडिकेशन है बताइए। गुलशा साहिबा का ब्लड AB पॉजिटिव है। जितनी जल्दी हो सके ये ब्लड अरेंज करना होगा हमें। ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव ही है, मैं फॉरेन ब्लड दे सकता हूँ। गिरने की वजह से उनके दिमाग में एन्यूरिज्म बन गया है, यानी यूं समझे कि खून की नाली में गुब्बारे जैसी सूजन हो गई है। फिर क्या ऑपरेशन से इसका हल मुमकिन है? अगर ये इतना आसान होता हम फौरन ऑपरेशन कर देते। लेकिन ये जरा खतरनाक है। ये दिमाग की जिस जगह पर है वो जगह बहुत ही हसास है, और बदकिस्मती से ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बहुत ही कम हैं, और जितनी जल्दी हो सके उनका ये ऑपरेशन होना जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि वो तवील अरसे तक कोमा में रहें, और ये भी नहीं कह सकते कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। काश मैं आपको कोई उम्मीद दे पाती, लेकिन हकीकत यही है। अफसोस है मुझे। अल्लाह बेहतर करे। आपने कहा कि ये ऑपरेशन बहुत कम डॉक्टर्स कर सकते हैं, मगर फिर भी कुछ तो लोग हैं ना, बताइए। इस शोबे के चंद डॉक्टर तो मौजूद हैं। अगर आप उनमें से किसी को राजी कर लें तो हम उनसे चेकअप करवा सकते हैं, मगर ऑपरेशन कामयाब होने के इम्कानात तकरीबन 5% हैं। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। ऐसा आराम से, हौसला रखो, बैठ जाओ। सब ठीक हो जाएगा। आपा, इसमें थोड़ा ज्यादा जैम लगा देगा, ठीक है? जरूर आपा की जान, जैसा तुम कहो। आपा, कहो मेरी जान। मुझे दोबारा मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है ना? बतूल, मेरी प्यारी बहन। देखो बतूल, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते। हम भी उन्हीं में से हैं, ठीक है? और देखो, मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हम पर जो भी गुजरे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। ये बात हमेशा याद रखना तुम, ठीक है? मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी आपा। वाकई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, साफ पता चलता है जब तुम घर आ जाती हो। हम तो वही चीजें बार बार खाकर तंग आ चुके हैं, बिल्कुल। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, अंडे भी फ्राई कर दिए हैं। बतूल, हाँ ये भी हो गया। हाँ, और ये भी हो गया। चलो ये अंदर ले जाओ। चलो शाबाश। लागे दो मुझे। होप्पा, चलो जल्दी से ये अंदर ले जाओ, हम भी आ रहे हैं। वैसे तुमने कुछ बताया ही नहीं कि ओजान के साथ तुम्हारी क्या बात हुई। जब तुमने उसे बताया कि तुम यहाँ पे रुकोगी तो उसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, यानी मुझे नहीं मालूम। रात को मेरा फोन चार्ज नहीं था तो कांटेक्ट भी नहीं हो सका। ओह अच्छा, कहीं फोन में तो कोई मसला नहीं हो गया है तुम्हारे? हो सकता है शायद कोई मसला हो,
वैसे एक बार रात को ऑन हुआ था, मैंने मैसेज भी भेजा था, मगर शायद ओजान ने देखा नहीं। कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं है? हाँ, तुम शायद यहाँ रुकी हो इसलिए ऐसा कर रहा हो वो। आपा जल्दी आए ना, मुझे भूख लग रही है। ठीक है मेरी जान, आ रही हूँ। चलो नाज़ली, ये भी रख देती हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम अजान के लौटने के इंतजार में मत रहना, क्योंकि वो मेरा है अब। ओजान, मैं आज फातिमा आपा के घर रहूंगी, मेरी फिक्र मत करना। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोया। अम्मी से बात हुई क्या? गुलशन आंटी के बारे में कोई खबर मिली क्या? हाँ बात हुई है, मगर अभी हालत अच्छी नहीं है, काफी खराब है। अरे यार, और भाई ने तो आज ही निकाह की तारीख रखी थी, कैसे मैनेज होगा ये सब? सारे मसले एक साथ ही आ जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें कॉफी पीनी हो तो मशीन में बनी रखी है। नहीं भाई, मैं वैसे भी घर जा रही हूँ, नहाना भी है। तुम्हारा गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा लाओ, तुमसे एक घूंट ले लूंगी। ये लो। भाई एक बात पूछनी थी तुमसे, जुमाना की कोई खबर है? कोई खबर नहीं। तो अब क्या होगा? क्या अब वो वहीं रहेगी भाई? पता नहीं जोया, क्या कहूँ। भाई तुम कुछ नहीं करोगे क्या? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जुमाना कोई बच्ची तो नहीं है। वो मुझ पर भरोसा करने के बजाय उन लोगों पर भरोसा करती है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी बहन बीच में है। मैं भी उसकी बहन के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ जोया। कल बतूल के कस्टडी के केस के हवाले से वकील साहब से मुलाकात करनी थी हमें। वकील ने सही बात की थी, मैंने जुमाना से कहा भी था, अगर मुझ पर भरोसा है तो आ जाना। ठीक है वो नहीं आई, मगर इसकी कोई वजह तो हो सकती है ना? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जोया? ना उसने कोई फोन किया, ना कोई वजह बताई। उसने तो मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। अगर नाज़ली न बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो रात कहाँ थी। मेरा ख्याल है कि आप फिर भी फोन करें उसे। मुमकिन है ऐसी कोई बात हो जो आपको मालूम ना हो। कौन सी बात हो सकती है? कुछ भी तो वाज़ेह नहीं हो रहा। जुमाना को मुझ पर ना यकीन है ना भरोसा। सौतेली माँ जो कहेगी वही सच है, लेकिन मैं नहीं। अम्मी जान, आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? दवा का वक्त हो रहा है। जरूरत नहीं है, खाने का दिल ही कहाँ है। जरा अपनी हालत देखो, अस्पताल को तो हमने पड़ोस का घर बना लिया है। वाकई अम्मी, आपने क्यों जहमत की आने की? घर पर आराम करती, हम बता देते आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें यहाँ नजर आना चाहिए, लड़की को हौसला देना चाहिए। और वैसे भी मुझे एक जरूरी काम है। कौन सा काम? तुम्हें क्या? मैंने कहा ना काम है। सुनो बेटा, क्या तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई है? और क्या गुलशा को होश आ गया? बदकिस्मती से नहीं, अभी उनका MRI होगा। उमर और आयजा अंदर मौजूद हैं उनके पास। आ जाओ। अरे उमर बेटा, तुम्हें क्या हुआ? थैंक यू। अम्मी जान, गुलशा साहिबा को खून की जरूरत थी तो मैंने दे दिया। आओ बच्चों, यहाँ आकर बैठ जाओ। बेटा, दादी जान, अम्मी की हालत बहुत खराब है। खुद को कमजोर मत होने दो, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। डॉक्टर ने क्या कहा उमर? बाबा ऊपर से गिरने की वजह से उनके दिमाग में एन्यूरिज्म बन गया है और ऑपरेशन भी काफी रिस्की हो सकता है। मतलब बहुत रिस्की है। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते, अपना यकीन मत खोना। जब हमें लगता है सब खत्म हो गया, तभी कोई मौजज़ा हो जाता है। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी बहुत मजबूत औरत है, खुद को संभाल लेंगी।
गुलशा तो लोहे की तरह मजबूत है। तुम उसके नरम मिजाज को देखकर धोखा मत खाओ। मैं उसे जवानी से जानती हूँ। ओहो, उसे जिंदगी में क्या क्या नहीं सहा, फिर भी खड़ी रही। उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। आयजा बेटी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आंसू पोंछ लो बेटी, खुद को अकेला मत समझना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैम भी लगा देती हूँ। लो भाई, अब आराम से खाओ। जुमाना, चूल्हे पर एक दाग था, वो साफ कर दिया ना तुमने? तुम कोई डिटर्जेंट वगैरह मिलाकर उसे साफ कर देते हो ना? हमने तो बहुत कोशिश की, हमसे निकलता ही नहीं है। मैंने कर दिया है। हाँ, हाथ लगा ही था तो अवन भी साफ कर देती तुम। अंदर काफी चिकनाई जमा हो गई है। डिटर्जेंट लगा दिया है, नरम हो जाएगा। बर्तन धोते वक्त वो भी कर लूंगी। वो खाने के बाद जरा घर की अच्छी तरह सफाई भी कर लेना और लॉन को भी समेट लेना बेटी। सुनो, हाँ, इसकी वजह से कह रही हूं मैं, अगर सोशल सर्विसेज वाले आ जाएं तो उन्हें ये घर जरा सलीके से साफ सुथरा नजर आए। आपा की जान, ध्यान से खाओ। देखो गिर गया, मैं खिला दूं? बेटी, फर्श खराब कर दिया। मजाक कर रही हूं मैं। गिरा दो बेटी, गिरा दो। तुमसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। गिरा दो जान। मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम्हारी बहन सफाई कर लेगी। चलो मेरी जान। आपा, आपको याद है उजान भाई इसमें केला मिलाते थे और फिर ये कितना मजेदार हो जाता था। हाँ मेरी जान, अगली बार इसमें केला भी डालेंगे। अच्छा, वैसे मैंने उजान के लिए भी एक प्लेट तैयार की थी, मैं वो दे आऊं। अम्मी, अम्मी ये तो क्या कर गई है कि मैं उजान के पास जा रही हूँ। प्लीज कुछ करें ना अम्मी, प्लीज कुछ करें ना प्लीज। भाई, मैं निकल रही हूँ। ठीक है सोया, एहतियात से जाना। अल्लाह हाफिज। हाँ, एक बात बताना भूल गई थी। सुबह अम्मी का फोन आया, फिर दादी ने उठा लिया। 2 घंटे तक जुमाना और आपकी ही बातें करती रही। शायद उन्हें शक हो गया है कि आपके और जुमाना के बीच में कुछ ठीक नहीं। अरे यार, काश तुमने उन लोगों को कुछ बताया ही ना होता। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, फिक्र मत करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। तुमने ये क्या कर दिया जुमाना? अभी तो शुरुआत ही थी और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं ये डिजर्व नहीं करता था। ओजान, तुम फोन क्यों नहीं कर रहे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जुमाना, मेरी बात सुनो बेटी।
तुम यहाँ किस मुंह से आए हो? हाँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो उमर? हम यहाँ खैरियत पूछने आए हैं। बेहतर है हॉस्पिटल में झगड़ा मत करो। ठीक है, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। लोग पहले ही टूटे हुए हैं, तुमसे बहस नहीं करनी मुझे। बेटा पुरसुकून हो जाओ, यहाँ से चलो चलो। हम ये चला जाए तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगा। हाँ, शायद तुम भूल रहे हो कि हम भी इस खानदान का हिस्सा हैं और गुलशा हमारे ही घर में रहती रही है। और वैसे भी कल तक तो वो हमारी समधन थी, इसलिए हमें फिक्र करने का पूरा हक है और हम कहीं नहीं जा रहे, समझ लो। बताओ मुझे, जब आए हो तो सब बताओ। वहाँ क्या हुआ था? अम्मी के साथ ये कैसे हुआ? हर बात साफ साफ बताओ मेहमद। ऐसा जो हुआ वो मैं बता चुका हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं तैयार हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो तुम्हारी अम्मी को सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा देखा। क्या वाकई? गुलशा साहिबा आमतौर पर सीढ़ियां इस्तेमाल करती ही नहीं है, हमेशा लिफ्ट ही इस्तेमाल करती हैं। फिर कल ऐसा क्या हुआ कि वो सीढ़ियों से उतर रही थी? हाँ, ये बेतुका सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो उमर? हाँ तो मुझे इस बारे में क्या पता? वाकई ऐसा ही हुआ था, मगर पिछले दिनों टीवी पर एक डॉक्टर कह रहा था कि सीढ़ियां इस्तेमाल करें, कैलोरीज जलाएं। हमने भी डाइट शुरू की थी, शायद कमजोरी हो गई हो डाइट की वजह से, यानी इसीलिए बेहोश होकर गिर गई। एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब हम पहुंचे तो तुम वहीं खड़े थे। डॉक्टर को बुलाने में देर क्यों की तुमने मेहमद? उमर, मैं उन्हें उस हाल में देखकर घबरा गया था, हाथ पांव शैल हो गए थे मेरे। जब तक मैं समझने की कोशिश करता तुम लोग आ गए। मेहमद, मैं तुम्हारा ये चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। इस मामले में जो कुछ छुपा रहे हो सब बताओ मुझे। बस करो यार, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। कहीं पर कुछ भी हो तुम हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल देते हो। जहाँ तुम होते हो मेहमद, वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। अगर कहीं हालात खराब होते हैं तो यकीनन तुम्हारा ही हाथ होता है। तुम ही हो मुसीबत की अलामत, समझ गए तुम? क्या हुआ फातिमा आपा? कहाँ जा रही हो तुम बेटी? बताया तो था मैंने, मैं उजान के लिए खाना लेके जा रही हूँ। घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अब तक कुछ खाया नहीं होगा। मैंने तुमसे क्या कहा था जुमाना जान? बतूल के लिए जो बेहतर हो वही करना है हमें, है ना? हिफाजती तहवील में जाने से बचाने के लिए तुमने हमारे साथ रहने का फैसला किया था ना? अगर पड़ोसी बातें बनाने लगे तो? हाँ, अरे बस ये प्लेट देकर मैं फौरन वापस आ जाऊंगी फातिमा आपा। ये पेरिस नहीं है मेरी जान। हमारे पड़ोसी प्लेट के आने जाने को नहीं समझेंगे। औजान के घर बार बार जाना बंद करो, वो अपना ख्याल रख सकता है। फातिमा आपा, उसे नाश्ता देने से कौन सा मसला खड़ा हो जाएगा? अच्छा, अगर बतूल को खोना चाहती हो तो फिर शौक से जाओ। बेटी, सोशल सर्विसेज वाले आकर पड़ोसियों से तुम्हारे बारे में मालूमात लेना चाहेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कह दिया तो? अल्लाह ना करे अगर बतूल हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं फातिमा साहिबा? हाँ, ओजान, जो बात है बताओ मेहमद, कल क्या हुआ था? क्या लड़ाई हुई थी तुम्हारी? वो जल्दी में कहीं जा रही थी, जवाब दो। अब बस भी कर दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। दांत में दर्द भी हो तो भी उसका जिम्मेदार मेहमद ही है। हर इल्जाम मेरे बेटे पर डालना बंद करो। खालदा, बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ। हाँ बिल्कुल, आपके बेटे को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता और मुझे सच जानना है, जवाब दो। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम दुखी हो, लेकिन दुखी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगाते रहो और मैं सुनता रहूं। ये क्या बकवास? उमर बेटा, बस करो। अरे क्या ये बातें यहाँ करने की हैं? होश में आओ तुम लोग। वो औरत अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अपने मसले बाद में हल करना। और तुम सुनो। जी अम्मी। तुमने कहा था खैरियत पूछने आई हो, पूछ ली। अब अपने बेटे को लेकर जाओ, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। चलो जाओ। ठीक है, चलो बेटा। आयजा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बस मुझे एक फोन कर देना।
बतूल का ख्याल रखकर हमें लेक्चर देती हैं और फिर रोज उसे स्कूल देर से छोड़ के आती हैं, ये भी कम था। बताएं मुझे, बच्ची भूखी प्यासी बगैर दवा की क्लास में चली गई। ये सब अदालत को नजर नहीं आ रहा और ना ही ये उसके लिए कोई मसला है। मगर जुमाना का मेरे घर आना मसला है, ऐसा ही है ना? देखो बेटा, मैं क्या मतलब बेटा? आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? ओजान बस करो, आराम से बात करो। आराम से ही बात कर रहा हूँ जुमाना। कल हम वकील के पास जाने वाले थे, तुम नहीं आई। क्या आपने बच्ची को भेजा था? ऐसा क्या किया आपने कि वो मान गई? ओजान नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बतूल बीमार थी, उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जुमाना? अब कैसी है वो? ठीक है, पहले से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया। फातिमा आपा ने मैसेज किया होगा, मेरा फोन डेड हो गया था। मैसेज किया था ना? नहीं, मैं करने वाली थी। सोचा नाज़ली को भेज दूं, वो ही बता देगी इन्हें। नाज़ली ने मुझे बतूल की बीमारी के हवाले से कुछ नहीं बताया। दुख ना हो तुम्हें इसलिए नहीं बताया गौजान। हाँ, और तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तो बतूल के बारे में सोच रही हूँ, और ये कि जुमाना के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना करे इसलिए नहीं आने दे रही। अगर आप वाकई में बतूल के बारे में इतना सोचती ना, तो मुकदमे वाले दिन जुमाना के खिलाफ उल्टी सीधी बातें नहीं करती। और अगर वाकई आपको बतूल का ख्याल होता तो आप इन दोनों बहनों को जुदा नहीं करती। क्या डॉक्टर कमाल से राब्ता हो गया जैंक? जी हाँ भाई, बस थोड़ी देर में उनके क्लिनिक जा रहा हूँ मैं। ओके जैंक, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन्हें राजी करना है। किसी भी हाल में उन्हें यहाँ लेकर आना है। ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकते हैं। फिक्र मत करें भाई आप, मैं ये संभाल लूंगा। ठीक है, उनका नंबर मुझे भी सेंड कर देना। अगर तुम ना मना सको तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। जैंक डॉक्टर कमाल साहब के क्लिनिक जा रहा है, हम उन्हें मना लेंगे इंशाल्लाह। ओह शुक्र है, अच्छी खबर है। देखा तुमने आयशा, सब ठीक हो रहा है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मिलेगा या नहीं, देखो मिल गया। देखना ऑपरेशन भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तुम्हारी ही कमी रह गई थी। आयशा, मैंने तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना, खैरियत पूछने आई थी। ठीक है, कह दिया ना, अब जाओ यहाँ से। उमर, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन होगा, इंतजार कर रहे हैं अलिफ। तो मतलब उनके बचने का कोई इम्कान नहीं? ये कैसी बात की तुमने? उनका ऑपरेशन होगा और पहले की तरह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम सबकी यही दुआ है। हाँ, अम्मी ठीक हो जाएंगी अलिफ, होश में भी आ जाएंगी। ये भी बताएंगी कि कैसे गिरी। इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होने वाला। वो ठीक हो जाए तो उन्हें छुट्टियों पर लेकर जाऊंगी मैं, वो भी कपाडोकिया। हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। वो फिर से उठ खड़ी होंगी। अगर वो उठ गई तो, अगर बता दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बताएं, झूठे ही है। पहले आपने बतूल की कस्टडी इससे ले ली, फिर जो उसके पास इकलौती चीज थी उसका घर भी उससे ले लिया। देखा, देखो, तुम देख रही हो ना जुमाना, मैंने तुमसे कहा था कि कर्ज ले लेते हैं। मैंने कहा था ना घर मुझे मत दो। देखो, देख रही हो ना मुझे क्या कह रहा है ये। ओजान, घर देने का फैसला मेरा था। चलो बस करो प्लीज, बहुत हो गया, बहस बंद करो अब। अच्छा, तो तुम्हें ये बहस लग रही जुमाना? हाँ, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ बातें ना की होती तो बतूल की कस्टडी आज तुम्हारे पास होती। तुम कई दिनों से रो रो कर निढाल हो, देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, और तुम अब भी आकर इन्हीं लोगों का दिफा कर रही हो। ओजान बेटे, तुम गलत बात कर रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है। उस गुल बदबख्त की वजह से मोहतरमा जज साहिबा ने बतूल की सरपरस्ती मुझे दी थी। मैंने बतूल का सहारा बनने की कोशिश की है बस। और इसीलिए आपने इतने दिन उस बच्ची को जुमाना से मिलने नहीं दिया। दिखाओ तो कसूर, ना दिखाओ तो भी कसूर। अरे कल ही तो आई थी अपनी बहन के साथ एक ही घर में रहने के लिए, और क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ जुमाना वापस घर आ जाए, यानी हमारे घर। मैं हम तीनों के साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। आ रही हो ना जुमाना? ओजान,
देखो मैं अभी नहीं आ सकती, मतलब मोहल्ले वाले बातें करेंगे, फिर अगर बतूल को यतीम खाने ले गए तो। तुम अब भी इस औरत की बकवास पर यकीन कर रही हो, है ना? मुझ पर नहीं, इस पर यकीन कर रही हो। ठीक है जुमाना, फिर ऐसा ही सही। ओजान, ओजान रुको, ओजान प्लीज मेरी बात सुनो। ओजान रुको 1 मिनट। ओजान, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं एलिफ, बाहर हूं। वहां उमर से मुमारी हो गई थी, इसलिए चले गए। गुलशन साहबा की तबीयत कैसी है? मेहमत, ऑपरेशन वगैरह की बात हो रही है। वो तो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर उन्होंने आंखें खोल दी तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने हमारी सारी बातें सुनी है, वो हमारे सारे राज जानती है। जानता हूं, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है एलिफ। हम इंतजार नहीं कर सकते मेहमत, हमें उनको जागने ही नहीं देना है। ये काम हमें खुद हल करना होगा। अगर वो जिंदा रही तो हम दोनों का अंजाम बुरा होगा। तो क्या करें एलिफ? क्या उस औरत को मार दें? बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। चाचा जान, खैरियत है? आओ बैठो। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, जानती हूँ आप सुन रही हैं मुझे। प्लीज मजबूत रहें, प्लीज हिम्मत मत हारें। आपने हमेशा मुझे ताकत दी है, अब मेरी बारी है। जब बाबा हमें छोड़कर गए थे तो मैंने आपके साथ जिंदगी को थामा था, याद है आपको? अम्मी जान, अम्मी, बाबा के बगैर हम कैसे जिएंगे? बाबा चले गए, मगर मैं हूं ना बेटी, तुम्हारे साथ हूं। तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी, बाबा के साथ, बाबा के बगैर मैं कैसे सांस लूंगी, कैसे जीऊंगी? तुम जियोगी बेटी, बाबा के लिए हम इस खानदान को जिंदा रखेंगे, बाबा के लिए सांस लेते रहेंगे। समझ रही हो ना? मुझे मालूम है वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। देखो, जब उन्हें याद करो तो इसे छू लेना। डर लग रहा है कहीं आप ना छोड़ के चली जाए। मत डरो बेटी, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची।
तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी मेरी जान। आपने वादा किया था, बाबा हमें छोड़ गए हैं लेकिन आप छोड़कर नहीं जाएंगी। प्लीज अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाए। प्लीज अम्मी, प्लीज, खुदा का वास्ता है, वादा पूरा करें। जैंग, जोया, यहाँ पर है भाई। दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उजान सोया ने जो कुछ बताया मैं बर्दाश्त ना कर सकी और भागी चली आई। हाय, 2-3 दिन हमारी बात ना हुई, सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। चलो बताओ क्या हुआ है, सब सुनना है मुझे। मैंने तो सच में कुछ नहीं बताया, बस आवाज खराब थी, शायद ये समझ गई और खुद ही आ गई। मैंने क्या किया? उस पर ज्यादा अपना रोब मत चलाओ, तुम्हारा मुंह ही मरोड़ दूंगी। तुम दोनों मेरी गोद में पले हो, मैं कोई भोली नहीं हूँ। चलो बैठो और सब बताओ। मेरा कोई कसूर नहीं दादी जान, आप जाकर जुमाना से बात कीजिए। हमने सबको सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक रास्ता चुना था, मगर उसने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। फातिमा पर यकीन किया, उनके साथ रहने को बेहतर समझा। भाई, मैंने कहा नहीं था कि जुमाना के सामने बैठकर उससे बात करो? हो सकता है कि कोई बात हो जो तुम नहीं जानते। बात की थी जोया, बतूल बीमार हो गई थी इसलिए वो नहीं आ सकी। अब कहती है कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, सोशल सर्विसेज वाले बतूल को ले जाएंगे, इसलिए मोहतरमा नहीं आ सकी। उसने बिल्कुल ठीक कहा है, फौरन उस लड़की से शादी करो। क्या? अरे 2 हफ्ते पहले तुमने उसकी उंगली में अंगूठी नहीं पहनाई थी? अपने बाप के सामने खड़े नहीं हुए थे? हाँ, तुमने नहीं कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करके घर बसाऊंगा? कहा था दादी जान, तो लेकिन फिर और मेज पर मुक्का मारो, लड़की को निकाह की मेज पर बिठा दो, वो भी सीना तान कर तुम्हारे साथ रहे। इतना मुश्किल नहीं है ये सब। मसला भी वाज़े, हल भी वाज़े। समझ नहीं आता कि मुझे क्यों थकाते हो। फौरन जाओ उससे निकाह करो। तुम मेरी गोद में पले हो। मैंने कभी तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। भाई के इंतकाल के बाद मैंने सबसे यही कहा कि अब मेरे 3 बेटे हो गए हैं। मुझे याद है चचा, आपका बड़ा एहसान है। कोई एहसान नहीं किया मैंने, दोबारा ये बात मत कहना। तुम हमेशा मेहनती और साबित कदम रहे हो, मैंने हमेशा इसकी कदर की है। मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। अपने बेटे के बजाय मैंने तुम्हारा साथ दिया। हालांकि तुमसे भी गलतियां हुई, लग़ज़िशें हुई, मगर मैंने यही कहा कि तुम मेरे मरहूम भाई की अमानत हो। हमेशा नजरअंदाज किया मैंने और खामोश रहा। चचा जान, अगर तुमने गुलशाह साहिबा को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी जान को खतरा हुआ, यानी इस मामले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ, तो याद रखना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा महमद। ना खानदान देखूंगा, ना रिश्ता और ना कोई और लिहाज। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखो, भूलना मत। अच्छा दादी जान, ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, मगर मसला यह है कि जुबाना मुझ पे यकीन ही नहीं करती। फातिमा साहिबा पर करती है, इसका क्या करें? तो क्या हो गया, उसे यकीन दिलाओ तुम। लो मौका मिल गया,
हाथ पकड़ो, निकाह की मेज तक ले जाओ। हाँ, लड़की पर कोई बात नहीं आने दो। हल्फिया उसे बीवी बनाओ और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। बात तो ठीक है, मगर यकीन नहीं कि वो भी यही चाहती है या नहीं। अरे क्यों नहीं चाहेगी? उसने कब खानदान देखा है औजान? कम उम्री में छोड़ देने वाली माँ, जेल में पड़ा उसका बाप, और वो बरसों अपनी सौतेली माँ के साथ रही, और एक सौतेली बहन है जो दूसरों पर मोहताज। दादी ठीक कह रही हैं भाई। मैंने जब ये सब सुना तो रो पड़ी थी। जमाना ने तो ये सब सहा है। अरे फिर तुम उसके सामने आए, कहा तुम अकेली नहीं हो, मगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो बताओ वो तुम पर कैसे यकीन करे? क्या गारंटी है कि शादी के बाद तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे? फिर मैं और क्या कर सकता हूँ कि वो मुझ पे यकीन कर ले? बताती हूँ। ये सब ले लो। ओह, जिस टूटे फूटे घर में रह रहे हो उसे एक अच्छा सा घर बना दो। बिल्कुल नहीं। जब मैंने अपने बाबा के पैसों को हाथ नहीं लगाया तो मैं आपके पैसों को भी नहीं ले सकता दादी जान। बेटा बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं। मैंने रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज बनाए थे, वहां से पेमेंट मिली है। अच्छा ठीक है, जल्द उस घर को संभाल लो और फिर निकाह कर लो। बिल्कुल ठीक। फोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं की। ओसान फोन क्यों नहीं कर रहे? अरे ये क्या हो गया? सबका सब चल गया है। जुमाना, क्या हुआ बेटी? बुरेक जल तो नहीं गया? नहीं नहीं ठीक है, बचा लिया है मैंने। हमें फौरन बात करनी है, घर पर इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब क्या हो गया है? आप अम्मी के ऑपरेशन के लिए मान गए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। असल में उमर साहब का शुक्रिया अदा करें। मैं बैरूनी मुल्क कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। इन्होंने आपके बारे में बताया, आपकी वालिदा के बारे में, तो इनका शुक्रिया अदा कीजिए आप। तो फिर अब सिचुएशन क्या है डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स देख ली है मैंने। सदमे की वजह से बनने वाला एन्यूरिज्म इंतहाई खतरनाक जगह पर है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, मगर ऑपरेशन भी रिस्की हो सकता है। यूं समझ लें कि कुछ भी हो सकता है। अगर बच भी गई तो शायद पहले जैसी ना रहे। क्या मतलब है? जिस जगह एन्यूरिज्म बना है वो जगह बहुत हसास है। दिमाग के उस हिस्से के बहुत करीब है जो जज्बात को मुतासिर करता है। ये नहीं जान सकते कि किस नौयत का नुकसान होगा, मगर हमारा पहला मकसद होगा आपकी माँ को कोमा की हालत से निकालना। जानता हूँ ये बहुत तकलीफदेह है, मगर मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए हमें ये करना होगा। ओसान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
उजान क्या हुआ है, कुछ तो बताओ ना, क्या हुआ? उजान, ये सब क्या है? बतूल के लिए है। अच्छा, लेकिन मैंने हमारे कमरे के लिए भी फर्नीचर ऑर्डर कर दिया है। हमारा बेड, अलमारियां बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें शादी के लिए कैसे प्रपोज किया था? मैंने कहा था क्या तुम इस रास्ते पर मेरे हाथ में हाथ डालकर चलोगी? हम एक ही रास्ते पर चलना नहीं भूले, मगर इस पर चलते हुए हाथ थामना भूल गए थे। उजान, मैंने सब कुछ बतूल के लिए। हालांकि जितनी मजबूती से हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ेंगे, उतना ही हम अपने प्यारों का बेहतरीन ख्याल रख सकेंगे। बतूल का, अपना और अपने इस घर का। आओ इस अंगूठी का हक अदा करें जुमाना। एक हाथ से दूसरे हाथ में पहना है। वक्त जाया किए बगैर शादी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने होंगे आयशा साहिबा। वैसे ये क्या है डॉक्टर साहब? जैसा कि मैंने बताया कि गुलशा साहिबा का ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, मगर नाकामी का खदशा भी मौजूद है। इस सूरत हाल की जिम्मेदारी आयशा साहिबा को कबूल करनी होगी। मेरी जान, डरो मत। देखो, तुम जो भी फैसला करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माफ कीजिएगा गुलशा साहिबा, आप बहुत कुछ जानती हैं, इतना कि आपका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। मैं आपको होश में आकर वो सब बताने की इजाजत नहीं दे सकती। आपको मरना ही होगा।